नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनने वाले हैं तो उन्हें कवर करेंगे। और देखो, ये करंट अफेयर के साथ साथ एक स्टैटिक जीके का संगम है। तो देखिए, स्टैटिक जीके भी आपको कवर करते चलना है, ठीक है। और ये आपकी हाईलाइट्स हैं। और चलते हैं सीधा हम आज की क्लास पे, यानी कि टू द पॉइंट एमसीक्यू में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फील्ड्स मेडल 2026 कितने गणितज्ञों को प्रदान किया गया है। तो देखो, पहली बात तो ये 4 गणितज्ञों को दिया गया है ना। और देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या दिया गया, फील्ड्स मेडल 2026। इसे गणित का क्या है, नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। और ये क्या है, गणित का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। और देखो, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ के द्वारा दिया जाता है। और हर वर्ष कितने वर्ष में दिया जाता है, तो हर बार 4 वर्षों में दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के परिसमापन की प्रक्रिया किस संस्था ने शुरू की है। तो वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। और अब देखो, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आ रहा है, तो चलो थोड़ा सा आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई, जो कि वर्तमान में है। और देखिए, किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। और देखो, 21 प्रकृति का है, यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है ना। बाकी सभी जानते हैं, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और सरकार का बैंक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके स्वामित्व की। तो देखो, ये भारत सरकार के स्वामित्व है, यानी कि क्या है, 1 जनवरी और 1949 से जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तो पूर्ण स्वामित्व किसका, भारत सरकार का हो गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्थापना का इतिहास, यानी कि किस टाइप से इसकी स्थापना की गई थी। देखो, 1926 में एक आयोग था, कौन सा, हिल्टन यंग कमीशन, इसका गठन किया गया था। और इसने क्या किया था कि इसके मतलब इसने सिफारिश की थी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, आरबीआई एक्ट और 1934 आया था, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934। फिर इसके बाद क्या है, 1 अप्रैल 1935 से क्या है, अपना आरबीआई ने आधिकारिक रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। और देखो, अभी क्या है, यहाँ इसके मुख्यालय की बात करते हैं। तो देखो, प्रारंभिक में, यानी कि प्रारंभिक इसका मुख्यालय कहाँ था, तो आपका 1937 तक कलकत्ता में था, ठीक है। और देखो, इसके बाद फिर क्या है, 1937 में आपका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया था, कहाँ, आपके मुंबई में, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके राष्ट्रीयकरण की। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे कि क्या है, भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। और देखो, इसका आदर्श वाक्य क्या है, ये जरूर याद रखना, डेवलपिंग विद स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता के साथ विकास। और इसके चिन्ह में क्या क्या है, तो देखो, रॉयल बंगाल टाइगर है और आपका पाम ट्री है, ठीक है। और अब बात करते हैं थोड़ा सा वर्तमान गवर्नर की। तो देखो, ये हैं आपके श्री संजय मल्होत्रा जी। और इन्हें कार्यभार ये मतलब कब से ग्रहण किए हैं, तो 11 दिसंबर 2024 से। और ये किस क्रम के हैं, तो आपके 26वें क्रम के हैं, ठीक है। बात करते हैं प्रथम गवर्नर की। तो देखो, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, आपके सीडी देशमुख। और अगर सबसे बात की जाए कि प्रथम गवर्नर कौन थे, तो थे आपके ऑसबोर्न स्मिथ। कौन, ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। ये आपके पहले गवर्नर थे, है ना, जब आरबीआई की स्थापना की गई थी। और बात करते हैं सबसे लंबे समय तक गवर्नर, तो वो थे आपके बेनेगल रामा राव, ठीक है। तो उम्मीद है आरबीआई की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, एक्सिस फाइनेंस दृष्टि डिजिटल क्रेडिट निर्णय प्लेटफॉर्म किस कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो आपके एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, यानी कि एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर दिए गए SBI 81 परपेचुअल बॉन्ड के माध्यम से कितनी राशि जुटाने की योजना बना रहा है, तो आपके 5000 करोड़, ठीक है। कितनी, 5000 करोड़। और देखो, जो आपका ये परपेचुअल बॉन्ड है, तो ये जारी करने वाला आपका SBI है ना। SBI क्या है, पहला बैंक होगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट बैंक होगा। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट दिया गया है क्या है, नई नीति के अनुसार महिला एवं पुरुष अधिकारियों को किन नियुक्तियों में समान अवसर दिए जाएंगे, तो जो आपके SSA और PA दोनों कैटेगरी के हैं, तो इन्हें क्या है, आपके नियुक्तियों में समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर
वैश्विक बाघ दिवस 2026 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी 3682। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ, इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो किया गया था किनके द्वारा? डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार के द्वारा। ठीक है, और कब की गई थी? तो 29 जुलाई और 1876। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात, जो आपके सीवी रमन जी हैं, तो उन्होंने रमन प्रभाव की खोज कहाँ पर की थी? तो आपके इसी प्रयोगशाला में, है ना, यानी कि कहाँ पर? भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ में। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका विश्व रेंजर दिवस की शुरुआत किस संगठन ने की है? तो वो की है आपके इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, क्या? विश्व रेंजर दिवस। और देखो कब मनाया जाएगा? तो आपके 31 जुलाई को। ठीक है, अब यहाँ अगर बात आई है दिवस की, तो चलो फिर जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं तो उन्हें कवर करते हैं। तो देखो पहला कौन सा है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं, और 1 जुलाई को क्या है? तो राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस हो गया। फिर क्या है? 1 जुलाई को है वस्तु एवं सेवा कर दिवस, और इसके बाद 2 जुलाई को क्या है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस, और 2 जुलाई को क्या है? तो यूएफओ दिवस हो गया। इसके बाद देखो 3 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। इसके बाद देखो 12 जुलाई को मलाला यूसुफ दिवस, है ना। इसके बाद फिर क्या है आपका? 14 जुलाई है तो नमस्ते दिवस। अब देखो ये जो तीसरा नमस्ते दिवस है तो ये 2026 का है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि 2026 का तीसरा नमस्ते दिवस किस दिन मनाया गया है? तो आपके 14 जुलाई को। ठीक है, इसके बाद देखो 15 जुलाई को क्या है? तो विश्व युवा कौशल दिवस। और आगे देखते हैं, देखो 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व सर्प दिवस। इसके बाद 17 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस। इसके बाद 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। ठीक है, और इसके बाद है 22 जुलाई। तो देखो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, ये भारत में ही मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जुलाई में 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस। और 25 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व आईवीएफ दिवस। और 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस हो गया। 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और 28 जुलाई को और क्या मनाते हैं? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसके बाद 30 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो व्यक्तियों के अवैध व्यापार के खिलाफ दिवस। और फिर इसके बाद है 30 जुलाई। तो 30 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। और इसके बाद 31 जुलाई को क्या मनाते हैं? आपका विश्व रेंजर दिवस। ठीक है, और आगे देखते हैं, अब चलते हैं आपके वन लाइनर पर। तो जो आज के वन लाइनर हैं उन्हें थोड़ा देखते हैं। तो देखो पहला क्या है? एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए इन हाउस डिजिटल क्रेडिट निर्णय प्लेटफॉर्म का नाम क्या है ना? तो वो है आपका एक्सिस फाइनेंस दृष्टि। ठीक है, एक्सिस फाइनेंस दृष्टि। नेक्स्ट देखो है विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके 31 जुलाई को। ठीक है, और नेक्स्ट है फील्ड्स मेडल 2026 प्राप्त करने वाले पहले चीनी नागरिकों में शामिल गणितज्ञ कौन कौन से हैं? तो वो आपके हांग वांग। ठीक है, हांग वांग है। और नेक्स्ट देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल में अधिकारियों की भर्ती एवं कैरियर प्रगति के लिए लागू की गई क्या है नई नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? जेंडर न्यूट्रल व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रमन प्रभाव की खोज किस संस्थान या किस प्रयोगशाला में की गई थी? तो वह आपके भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपके 29 जुलाई को, है ना, 29 जुलाई और 1876 को। और किसके द्वारा? डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के परिसीमन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए आधिकारिक परिसमापक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आपके गिरी कुमार नायर। कौन है? गिरी कुमार नायर। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है वर्ष 2026 में बेसेल थर्ड अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बनेगा? तो देखो ये मैंने पहले ही बताया, ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। कौन सा है?
परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला आपका बैंक है स्टेट बैंक, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपके 1876 में हुई थी। और नेक्स्ट है आपका, वैश्विक बाघ दिवस 2026 के अनुसार भारत में बाघों की नवीनतम संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो है आपकी 3682, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस की शुरुआत 2007 में किस संगठन के द्वारा की गई थी? तो देखो, इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के द्वारा, ठीक है। और अब चलते हैं आपकी प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं। तो देखो, पहला कौन सा है, ISSF विश्व कप 2026 महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपकी ईसा सिंह, ठीक है। इसके बाद देखो, भारत सरकार ने परीक्षण के लिए RBI को किन मूल वर्ग के पॉलीमर बैंक नोट जारी करने की अनुमति दी है? तो 10 और 20 रुपए के, ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2026 से महिला 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो आपकी ज्ञानेश्वरी देवी, ठीक है, ज्ञानेश्वरी देवी। और नेक्स्ट है, E0FIR प्रणाली किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो है आपका गुजरात सरकार, ठीक है। इसके बाद देखो, 5th नंबर में क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुष और 79 किलोग्राम कैटेगरी में क्या है, भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो है आपके अजय बाबू। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो आपके हैं सर्वेश अनिल कुशारे, ठीक है, सर्वेश अनिल कुशारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 से महिला F57 शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो है आपकी शर्मिला धनकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो, नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा किस प्रस्ताव के माध्यम से की है? तो वो है आपका प्रस्ताव 65/275, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और अब चलते हैं प्रीवियस क्लास के वन लाइनर पर। तो देखो, पहला है, ISSF विश्व कप 2026 की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो आपकी ईसा सिंह। इसके बाद देखो, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुष 79 किलोग्राम कैटेगरी में क्या है, भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो आपके अजय बाबू। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीमर बैंक नोट अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो वो ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। इसके बाद देखो, ISS और F विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो आपकी मनु भास्कर, ठीक है, मनु भास्कर। नेक्स्ट देखते हैं, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों के लिए E0FIR प्रणाली की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो आपके गुजरात ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, नेक्स्ट है आपका, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है? तो आपके 30 जुलाई को। इसके बाद है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो आपकी ज्ञानेश्वरी यादव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने परीक्षण के लिए पॉलीमर बैंक नोट किस मूल्य वर्ग के जारी करने की अनुमति दी है? तो आपके 10 और 20 रुपए के, ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पैरा एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? अब देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि देखो, क्या है, पैरा एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक तो आपकी शर्मिला धनकर, ठीक है। और वन लाइनर में अगर मैं बोलूं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो, फिर क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो है आपके सर्वेश अनिल कुसारे, ठीक है, सर्वेश अनिल कुसारे। और थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर डेली करेंट अफेयर की क्लास चल रही हैं, ठीक है, और वीकली भी चल रही हैं, वीकली और देखो मंथली भी चल रही हैं, ठीक है, मंथली और ईयरली भी आएगी, ठीक है। तो जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।